हेलो एवरीवन, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एमआर मेडिकल एजुकेशन में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देखे हैं, फिर से एम्स की तरफ से एक नया वैकेंसी लेके आया हूं। इसमें अलग अलग पदों में अलग अलग वैकेंसी दिया गया है। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को डिटेल्स में बताएंगे कि किन पदों के लिए कितना वैकेंसी दिया गया है, इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, और इसमें अगर आप लोग अप्लाई करते हैं तो सैलरी आपको कितना दिया जाएगा। इसके अलावा इसमें अप्लाई करने के लिए कौन सा वेबसाइट में जाना होगा, इसका ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, और इसमें अप्लाई करने के लिए कितना पेमेंट करना होगा, इसका लास्ट डेट कब तक है, इंटरव्यू का वेन्यू यानी कि इंटरव्यू का लोकेशन कहाँ है, कहाँ जाके आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। क्योंकि ये जो वैकेंसी है कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी है, ये परमानेंट वैकेंसी नहीं है, और ये आपका इंटरव्यू के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। किसी प्रकार का कोई रिटेन एग्जाम नहीं लिया जाएगा। तो वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, यहाँ पे सबसे ऊपर आप लोगों को दिखाया गया है नेशनल ड्रग डिपेंडेंट ट्रीटमेंट सेंटर, यानी कि आपका शॉर्ट में कहा जाता है NDDTC। इसी की तरफ से ये वैकेंसी दिया गया है। ये कहाँ पे है? तो ये आपका दिल्ली एम्स यानी कि न्यू दिल्ली एम्स की तरफ से वैकेंसी दिया गया है। इसमें वैकेंसी क्या क्या दिया गया है, तो उसके लिए नीचे एक चार्ट आप लोगों को यहाँ पे दिखाया गया है। इस चार्ट में आप लोगों को सबसे ऊपर तो बताया गया है कि वॉक इन इंटरव्यू फॉर द वैकेंट पोस्ट ओनली फॉर फीमेल, यानी कि सिर्फ और सिर्फ फीमेल के लिए ये पोस्ट दिया गया है, और ये आपका वॉक इन इंटरव्यू के बेसिस पे सिलेक्शन होगा। आपको इंटरव्यू के लिए जाना होगा, इंटरव्यू के बाद ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे पोस्ट जो दिया गया है, क्या क्या पोस्ट दिया गया है, तो एक नंबर में आप लोगों को दिखाया गया है मेडिकल ऑफिसर का पोस्ट दिया गया है, जो आपका एक ही मेडिकल ऑफिसर का पोस्ट है। इसमें मिनिमम जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो है आपका MBBS। आप किसी भी स्टेट से हैं, MBBS अगर आपका कंप्लीट है, रजिस्ट्रेशन है, तो आप इसमें क्वालिफाई है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है 2 नंबर में काउंसलर का वैकेंसी। इसमें भी वैकेंसी एक ही दिया गया है, और इसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो है आपका ग्रेजुएट। अगर आप साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन किए हैं या फिर सोशल वर्क या सोशियोलॉजी में ग्रेजुएशन किए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इन दोनों पोस्ट में आप लोगों को एक चीज़ बताया गया है कि अगर आपके पास इस क्वालिफिकेशन के अलावा एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा, आपको पहले सेलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद तीसरा नंबर में आप लोगों को दिया गया है नर्स का वैकेंसी में आपको दिखाया गया है ANM का वैकेंसी है। इसमें एक ही पोस्ट दिया गया है, और इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगा गया है ANM। अगर ANM आपका डिग्री है तो आप इसके लिए एलिजिबल है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन प्रेफरेंस किसको मिलेगा? जिसके पास GNM किया हुआ है या BSc नर्सिंग किया हुआ है। अगर BSc नर्सिंग और GNM नर्सिंग का कैंडिडेट अप्लाई करता है, उसके साथ साथ ANM का कैंडिडेट भी अप्लाई करता है, तो प्रायोरिटी दिया जाएगा BSc नर्सिंग को, यानी कि जिसके पास क्वालिफिकेशन जितना ज़्यादा होगा उसको उतना ज़्यादा दिया जाएगा। अब यहाँ पे एक्सपीरियंस भी मायने करेगा, जिसके पास जितना एक्सपीरियंस होगा उस हिसाब से भी यहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा। उसके बाद चौथा नंबर में आप लोगों को दिखाया गया है डाटा मैनेजर का वैकेंसी। इसमें आपका एक ही पोस्ट दिया गया है डाटा मैनेजर के लिए। इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है ग्रेजुएशन यानी कि ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन मांगा गया है। और यहाँ पे एक चीज़ और है, सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए डाटा मैनेजमेंट का या फिर डाटा एनालिसिस का, आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या कोर्स सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे प्रेफरेड में बताया गया है एक्सपीरियंस इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। अगर कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपका एक्सपीरियंस है किसी ऑर्गेनाइजेशन से या कहीं पे अगर आप कंप्यूटराइज काम करते हैं, उसके लिए आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा, आपको फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख लिए पोस्ट क्या क्या है, क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगा गया है। डेट ऑफ इंटरव्यू एंड टाइम ऑफ इंटरव्यू, तो डेट ऑफ इंटरव्यू में यहाँ पे बताया गया है 15 अक्टूबर के 10 बजे से आपका इंटरव्यू शुरू होगा। उसके बाद यहाँ पे दिखाया गया आप लोगों को वेन्यू का मतलब होता है लोकेशन। बोर्ड रूम 2nd फ्लोर में आपका दिया गया है लोकेशन, वहाँ पे आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। कहाँ पे है ये? तो नेशनल ड्रग डिपेंड ट्रीटमेंट सेंटर में आप लोगों को जाना होगा। ये कहाँ पे है? तो न्यू दिल्ली, आपका न्यू दिल्ली में गाजियाबाद में इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। अब यहाँ पे नीचे आप लोगों को वही चीज़ बताया गया है कि अगर आप वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाते हैं, इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, तो आप लोगों को साथ में क्या क्या ले जाना होगा। जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स होगा, सारे डॉक्यूमेंट्स का ओरिजिनल कॉपी आपके साथ होना चाहिए, और एक फोटोकॉपी होना चाहिए जिसमें आपका सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, यानी कि आपका
सिग्नेचर होना चाहिए। उसके साथ साथ 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेके जाना होगा आपका। तो दोस्तों इसी तरह की वैकेंसी रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए जानकारी के साथ।